सिरिपुरवन्देमी पाशं सिरिपुरवन्देमी पत्रं यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे सिरिपुरे सश्रीपाशुजिनेश्वरो विजयते दिग्वासिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। भगवान महावीर स्वामी का केवल एक तपो कल्याण का दिवस आने लगभग में आ ही चुका है। भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में पूरे देश में एक मान्यता है कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के वैष्णव कुंड में हुआ था और वो ज्ञात्री का नाथ वंश के राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे और त्रिशला के लाडले थे। उनके संदर्भ में श्वेतांबरी मान्यताएं बड़ी विचित्र और काफी ना समझी की हैं। उनमें अगर अपन देखें, सबसे पहली एक मान्यता है कि भगवान महावीर स्वामी का गर्भहरण हुआ, अर्थात पहले भगवान महावीर स्वामी का गर्भ एक ब्राह्मणी के गर्भाशय में आया। इंद्र को यह लगा कि ये ब्राह्मणी के गर्भाशय में आने से भगवान महावीर स्वामी का उत्थान नहीं हो सकता है, इसलिए उस गर्भ को निकाल करके और एक त्रिशला माता के गर्भाशय में रखा। यह बात बड़ी विचित्र और विचारणीय है। इस पर अगर हम सोचें तो भगवान महावीर स्वामी की दो माँ और दो पिता का प्रश्न आ जाता है। तीर्थंकर जैसे महान महावीर स्वामी के संदर्भ में इस प्रकार की बात पैदा करना वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टि से कितनी उचित है, इस पर आप सब लोगों को विचार करना चाहिए। मैं आप पर छोड़ता हूँ। परंतु यह तर्क और वैज्ञानिक सारी चीजों से देखी जाए तो यह अनुचित है, क्योंकि तीर्थंकर महापुरुष के इस तरीके से गर्भहरण की बात करना एक तो ब्राह्मण जाति का भी अपमान है, क्योंकि इंद्र ने ब्राह्मण के गर्भ में आने से क्या उनका उत्थान रुक सकता था, क्योंकि जब भगवान महावीर स्वामी के गणधर गौतम गणधर बने और उन्होंने ही भगवान महावीर स्वामी के 10 गणधरों में ब्राह्मण गणधर थे, यह बात बिल्कुल सिद्ध है, इतिहास सिद्ध है। तो फिर जब गणधर बन सकते हैं तो भगवान महावीर स्वामी के माता पिता अगर ब्राह्मण हो तो इसमें क्या आपत्ति। अब एक अगली बात भगवान महावीर स्वामी की मान्यता के संदर्भ में है, वह यह है कि भगवान महावीर स्वामी पर गौशाला नामक एक मखिल ने उनके ऊपर उपसर्ग किया, जबकि इस उपसर्ग का एक मान्यता के अंतर्गत देखा जाए तो प्रवचन सार उद्धार के पृष्ठ नंबर 3 भाग के 117 में स्पष्ट 11 अतिशयों का वर्णन किया गया है, जिन वर्णनों में यह कहा गया कि रोग और उपसर्ग दोनों तीर्थंकर के नहीं हो सकते हैं। यह सिद्धांत है। तो फिर भगवान महावीर स्वामी के ऊपर उपसर्ग गौशाल ने तेजोलेस्या से कैसे किया, और उस तेजोलेस्या से उन्हें पेचिस की बीमारी हो गई, और उसके पहले शीतलेस्या का भगवान महावीर ने सब लोगों के उपसर्ग दूर हो इसके लिए किया था। तो सवाल इस बात का है
कि भगवान महावीर स्वामी की वाणी को सुनकर के क्रोध गोसाल को इतना क्यों आ गया, क्योंकि जबकि भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में या किसी भी तीर्थंकर के संबंध में कहा जाता है कि उनकी वाणी हमेशा इंद्र सदवंदियानम त्रिभुवन हित महोर विशद वक्कानम अंतातीत गुणानम नमो जनानम जित भगवानम। हमारे यहाँ यह कहा जाता है कि भगवान की वाणी ऐसी होती है कि जिससे किसी को क्रोध उत्पन्न नहीं होता है, और तीर्थंकरों की वाणी सुनकर के हर जीव कल्याण की बात सोचता है, तो गोसाल को क्रोध का प्रसंग कैसे आ गया, इस पर भी विचार करना है। इसके उपरांत भगवान महावीर स्वामी की विवाह की मान्यता, औषधि ग्रहण करने की मान्यता, और इस औषधि ग्रहण में अभक्ष भक्षण की भी एक प्रसंग की बातें लिखी गई है, जो कि कपोल कल्पित ही कहना चाहिए। किसने कहाँ से लाया ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमें विचार करना होगा। जब एक श्रावक भी उन अभक्ष पदार्थों का भक्षण नहीं कर सकता है, तो महावीर बाबा स्वामी ने वो अभक्ष कैसे मंगाए। भगवान महावीर स्वामी करुणा के निधान थे, अहिंसक थे, और उन्होंने हमेशा यज्ञों का भी जब विरोध किया हो, तो ऐसी स्थिति में भगवान महावीर स्वामी किस प्रकार से इन अभक्ष पदार्थों का भक्षण का प्रसंग ले सकते हैं, यह सब विचारणीय बातें हैं। इन पर विचार करना चाहिए। ये श्वेतांबरी मान्यताएं कल्पना के आधार पर अधिक हैं, आगम और यथार्थ के आधार पर कम।